you say transparency of the system, we can't sit in a glass house and appoint judges. But there is a process. There's a process of consultation with the judges. At least I have followed in 2 courts process of consultation with judges across the board, even the junior judges. I would say because you've come from the bar, give some suggestions. भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वो एक पीठ गठित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रिटायर्ड जस्टिस कौल ने कहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को काम करने का कभी मौका नहीं मिला, जिससे राजनीतिक वर्गों में आक्रोश और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली कोलेजियम प्रणाली के कामकाज में घर्षण पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वीकार करना होगा कि कोलेजियम प्रणाली में एक समस्या है और ये अवास्तविक होगा कि ये सुचारू रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, अगर लोग कहते हैं कि ये कोलेजियम सुचारू रूप से काम करती है तो ये एक अर्थ में अवास्तविक होगा, क्योंकि ये एक तथ्य नहीं है। ये उन नामों की संख्या द्वारा प्रतिबिंबित होता है जो अभी तक लंबित है। आज तक कुछ नाम जो सिफारिश किए गए हैं वे लंबित हैं। जस्टिस कौल ने आगे कहा, हमें स्वीकार करना होगा कि प्रणाली में एक समस्या है। अगर हम समस्या को अनदेखा करते हैं तो हम समाधान तक नहीं पहुंचेंगे। आपको पहले समस्या को मानना होगा और फिर भी आप समाधान के साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC अधिनियम को बनाया था। NJAC न्यायिक नियुक्तियों को करने के लिए एक जिम्मेदार संस्था थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा नामित किया गया था। 2015 के अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि ये कोलेजियम प्रणाली को बदलने का प्रयास करता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विविधता को खतरे में डालता है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार गोयल ने 99 संशोधन की घोषणा की थी, जबकि न्यायमूर्ति जस्टिस शेलमेश्वर ने इसे बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि NJAC का गठन न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप का दरवाजा खोलता है, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि कोलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों में एक विश्वसनीय, स्वच्छ और पारदर्शी तरीका है, जो न्यायपालिका की विशेषताओं को ध्यान में रखता है। उन्होंने आगे कहा कि NJAC के तहत न्याय मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को न्यायिक नियुक्तियों में वेटो का अधिकार है, जो न्यायपालिका के लिए अनुचित है। उन्होंने कहा कि NJAC के गठन से न्यायपालिका को अपने आप को न्यायिक नियुक्तियों में अपनी भूमिका को समझने के लिए एक नई शर्त लगाई गई है, जो न्यायपालिका के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि NJAC का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में सुधार करना था, लेकिन इसे अब उलट दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा NJAC का अस्तित्व न्यायपालिका के लिए एक खतरा है, जो संविधान की आत्मा को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जो कोलेजियम प्रणाली द्वारा ही संभव है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोलेजियम प्रणाली और NJAC के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति है, जो न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका और सरकार के बीच एक शक्ति संघर्ष को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित करके कोलेजियम प्रणाली को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन इस प्रणाली को भी अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है।
न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एक सहमति और समन्वय की आवश्यकता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विविधता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करे।